हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनाली एंड वेलकम टू माय चैनल बुकिश जीवन। इस चैनल पे आप देख सकते हैं क्लासिकल ओल्ड नॉवेल्स का हिंदी में रिव्यू। और आज जिस नॉवल की मैं बात करने जा रही हूँ वो है लिटिल मैन। लिटिल मैन जो है सीरीज नॉवल है लिटिल मैन एंड गुड वाइब्स की। और अगर आपने लिटिल मैन एंड गुड वाइब्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को देखिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिससे कि आपको ये नॉवल समझने में आसानी होगी। और लिटिल मैन जो कहानी है जो मार्च पर है, जो है शादी होने के बाद अभी वो मिसेस जो बेयर हो चुकी है। और जो आंटी थी, आंट मार्च रीच आंटी, उनके मरने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी थी प्लम फील्ड, वो अभी जो के नाम पे हो चुकी है। जिस फिर जो ने जो है अपने हस्बैंड मिस्टर फ्रिज बियर, जो कि एक प्रोफेसर है, उनके साथ मिलकर लड़कों के लिए बोर्डिंग स्कूल ओपन किया है। ये जो स्कूल है, इस स्कूल में जो है लड़के पढ़ भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। और जो के दो बेटे हैं, रॉब एंड टेडी, जो के स्कूल में सब में छोटे हैं। कि जो बड़ी बहन थी मेग, उसने शादी की थी मिस्टर जॉन ब्रुक के साथ। मेग और जॉन को दो बच्चे हैं, ट्विंस बच्चे, डेजी एंड डेमी। और अभी मेग को जो है एक बेटी हुई है, इसीलिए डेजी और डेमी जो है जो आंट के साथ रह रहे हैं, जहाँ वो रहती भी है और पढ़ते भी हैं। और मिसेस बियर की जो सब में छोटी सिस्टर थी एमी, उसने शादी की थी लॉरी के साथ। लॉरी जो है मार्च फैमिली का पड़ोसी है और ये जो का बहुत अच्छा दोस्त भी है। और लॉरी के जो दादा है मिस्टर लॉरेंस, ये उन्हें भी डोनेशन दिया है प्लम फील्ड में, ताकि जो है अपने स्कूल को अच्छे से चला सके। और ये जो नॉवल है प्लम फील्ड में जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं लड़के, उनके बारे में है। बेसिकली ये बच्चों के लिए नॉवल है और पेरेंट्स ने ये नॉवल पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बच्चों के कैरेक्टर्स को किस तरीके से अच्छे से बनाया जा सके, कितने अच्छे से प्यार से बच्चों के साथ रहा जा सकता है। ये सब कहानी शुरू होती है नेट ब्लैक नाम के लड़के से। इसे जो है लॉरी ने भेजा है प्लम फील्ड में जो के पास। और नेट ब्लैक जो है एक अनाथ लड़का है। पहले जो है ये अपने पापा के साथ सड़क पे वायलिन बजाता था, किसी तरह गुजारा हो जाता था। लेकिन अभी नेट ब्लैक जो है अनाथ है और इसी कारण से वो बहुत गरीब है, उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है और वो बीमार भी बहुत है। इसीलिए मिसेस जोबेर जो है नैप की हालत देख के उसे बाकी 10 लड़कों के साथ रहने की परमिशन देती है इसी स्कूल में। और मिसेस बेल जो है नेट को ठीक होने के लिए मेडिसिन भी देती है, उसका ख्याल भी रखती है। और मिसेस जोबेर जो है नेट को कहती है कि वो बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझे, अनाथ ना समझे, और फिर प्लम फील्ड ही उसका घर है और ये हम सब उसकी फैमिली है। अब नेट को जो है ये जगह बहुत अच्छी लगती है। वो पूरी स्कूल घूमता है और वो देखता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं इन्हें सोचने की आज़ादी है। बाकी स्कूलों जैसे नहीं कि यहाँ पे बहुत पाबंदी दी गई है बच्चों के लिए। नेट देखता है कि यहाँ सभी बच्चों के पास जो एक छोटा सा गार्डन है और हर बच्चे के पास एक पालतू जानवर है जिसे वो रख सकते हैं, और जिससे कि जो है बच्चे छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। और इन सब में जो है मिस्टर एंड मिसेस बेल जो है बच्चों की मदद करते हैं। और नेट को और एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे हर सैटरडे नाइट को एक छोटी सी पिलो फाइट होती है और सब लोग जो है प्यार के साथ बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जो प्रोफेसर बीर है वो बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंसली और प्यार से बिहेव करते हैं। और नेट जो है कभी स्कूल नहीं गया था तो उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो ये प्रोफेसर बीर है नेट के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, उसे पढ़ना लिखना सिखाते हैं पेशेंसली। और नेट भी जो है बहुत मेहनत करता है और उसे भी पढ़ना लिखना आ जाता है और अभी वो भी बाकी बच्चों की तरह अभी अच्छे से पढ़ लिख सकता है। अब नेट की यहाँ पे सबसे पहचान भी हो चुकी है और दोस्ती भी हो चुकी है। नेट की जो सब में अच्छा दोस्त बनता है वो है टॉमी।
टॉमी जो है नैथ की मदद भी करता है एक छोटा सा बिजनेस चलाने के लिए। नैथ की दोस्ती जो है डेज़ी से भी बहुत अच्छी होती है। डेज़ी को जो है नैथ को वायलेंस बचाते हुए सुनना बहुत पसंद है और नैथ का जो है डेमी से भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि डेमी जो है बहुत स्टोरीज पढ़ता है और वो जो भी स्टोरीज है नेट को भी सुनाता है। तो नेट को ये बहुत अच्छा लगता है, वो इंटरेस्ट दिखाता है डेमी के स्टोरीज में, इसीलिए जो है नेट का डेमी के साथ भी अच्छे से बनता है। अब एक दिन जो है नेट मिसेस जो बेयर से कहता है, एक रिक्वेस्ट करता है कि उसका एक दोस्त है डैन, जो कि उसके साथ ही पहले सड़क पे रहता था, वो भी एक अनाथ है, उसके पास भी रहने के लिए जगह नहीं है। तो वो मिसेस जो बेयर से रिक्वेस्ट करता है क्यों ना वो डैन को भी यहाँ रहने दे। अब मिसेस जो बेयर जो है थोड़ा सोचने के बाद डैन को रहने की परमिशन दे देती है, हाँ कह देती है। और मिसेस जो बेयर और प्रोफेसर बेयर को भी पता है कि डैन जो है स्कूल में सब में बड़ा है एज वाइज, तो डैन उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है और उसमें अच्छा कैरेक्टर लाना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। डैन दिल का बहुत अच्छा है। जो बेयर हैं उनके सब में छोटे बेटे टेडी के साथ बहुत अच्छा बनता है, पर डैन ने सड़क पर रहते हुए बहुत बुरा वक्त देखा है और इसीलिए जो है वो जो मिस्टर प्रोफेसर बीर के जो रूल है, जैसे मारा पीटी ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, वो उसे ठीक नहीं लगता है। उसे लगता है कि इतने शांत रहने से हम लोग इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें तो आनी चाहिए। इसीलिए वो जो है अक्सर बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ मारा पीटी करते रहता है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है। इसीलिए जो है उसे प्रोफेसर बीर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी कर देते हैं और डैन जो है इन सब चीज़ों के लिए शर्मिंदा भी है, पर क्या करे, वो आदत से मजबूर है। वो अक्सर जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे प्रोफेसर बीर को जो है बुरा लगे और वो उसे डैन को पनिशमेंट भी दे। और इसी बीच क्या होता है, एक दिन गलती से डैन करना तो नहीं चाहता है, लेकिन डैन के कारण जो है प्लमफील्ड में छोटी सी आग लग जाती है, जिससे जो है प्रोफेसर बीर का बहुत नुकसान होता है, स्कूल का बहुत नुकसान होता है और प्रोफेसर बीर को भी लगता है शायद वो डैन को ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए जो है वो डैन को एक दूसरे सिटी में मिस्टर पेज के यहाँ, जो उनके दोस्त हैं और वो भी एक प्रोफेसर है, उनके यहाँ डैन को भेज देते हैं। अब ये जो मिस्टर पेज है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले, बहुत स्ट्रिक्ट, और डैन को जो है इतने स्ट्रिक्ट माहौल की आदत नहीं होती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात जो है प्रोफेसर बीर और मिसेस जो बीर को पता चलती है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि डैन वहाँ से भाग गया है, पता नहीं वो किस हालत में होगा, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें डैन को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन ये जो मिसेस जो बीर होती है, इन्हें विश्वास होता है कि डैन कभी ना कभी तो यहाँ वापस ज़रूर आने वाला है। इन्हीं सब के बीच क्या होता है, एक दिन मिसेस जो बीर को लगता है कि वो लड़कों की स्कूल तो अच्छे से चला रहे हैं, क्यों ना वो इस स्कूल में लड़कियों को भी रहने की परमिशन दे, उन्हें भी, लड़कियों को भी एडमिशन देना चालू करें, जिससे कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साथ रहना सीख सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, नैन नाम की एक लड़की होती है, उसे स्कूल में एडमिशन देते हैं। अब मिस्टर एंड मिसेस बेयर जो है नैन के पापा को जानते थे, इसीलिए वो नैन को एडमिशन दे देते हैं। और नैन जो है ना बहुत शरारती लगती है, वो एक जगह रह ही नहीं पाती, वो बहुत उछल कूद करती है, और अगर नैन को कोई ये कह दे कि वो ये काम नहीं कर सकती है या लड़कियां ये काम नहीं कर सकती है, तो वो उसी काम को बाकी सबसे अच्छे से करके दिखाती है। और नैन के आने से जो है डेज़ी को भी एक बहुत अच्छी दोस्त मिल जाती है, क्योंकि प्लमफील्ड में जो है डेज़ी अकेले ही रहती है, लड़की अपने डॉल के साथ खेलते हुए। नैन आने के बाद जो है डेज़ी का जो एक छोटा सा किचन है, वहाँ पे नैन भी उसके साथ खेलती है और नैन और डेज़ी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी तरीके से जो है बच्चे अपने लिए नए गेम तैयार करते हैं, सीखते हैं,
खेलते हैं और इसी हंसी ठिठोलों के साथ जो है कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन जो है डैन वापस आ जाता है प्लमफील्ड में बहुत बुरी हालत में, और डैन मिसेस जो बेर को बताता है कि वो मिस्टर पेज के यहाँ से भाग के वो पैदल ही यहाँ तक आया है, इसीलिए उसकी हालत इतनी ख़राब है और उसके पैर जो है सूज भी गए क्योंकि वो पैदल चलते हुए आया है। और वो माफ़ी भी मांगता है कि उससे जो भी गलतियाँ हुई है, और प्लमफील्ड में रहने की परमिशन भी मांगता है। और मिस्टर एंड मिसेस बेर जो है खुशी से डैन को रहने की परमिशन भी देते हैं। डैन की तबीयत ख़राब है तो वो बेड रेस्ट पे है, और मिसेस जो बेर जो है डैन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। और मिसेस जो बेर जो है डैन को इवन एडवाइस भी करती है कि वो जो है फ़िलहाल बेड पे है, बीमार है, तो क्यों ना वो कुछ बुक्स पढ़ ले। उस डैन को एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, जानवर बहुत पसंद होते हैं, वो उनका ख्याल बहुत अच्छे से रख लेता है। और डैन को गार्डनिंग भी बहुत पसंद होती है। तो मिसेस जो बेर जो है डैन को सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो जानवरों से रिलेटेड जो भी बुक्स है, नॉवेल्स है, उन्हें पढ़े, उसका ज्ञान बढ़ाए जानवरों से रिलेटेड। डैन को वैसे तो बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पर वो सोचता है कि ठीक है, बेड पे रहते हुए और क्या किया जा सकता है, इसीलिए वो बुक्स पढ़ना चालू करता है जानवरों से रिलेटेड। और उसे कुछ दिनों बाद जो है ये अच्छा लगता है कि उसे इतनी अच्छी नई नई जानकारी मिल रही है, और धीरे धीरे जो है डैन बुक्स पढ़ना चालू कर देता है। और इसी बीच क्या होता है कि एक दिन बच्चे जो है पिकनिक पे जाने के लिए सोचते हैं। जब सब बच्चे पिकनिक पे जाते हैं तो रॉब और नैन जो है एक टीम में होते हैं, और वो दोनों खेलते खेलते थोड़े पिकनिक स्पॉट से दूर चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें वापस कैसे जाना है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है, रात होने लगती है। रॉब को डर लगने लगता है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो नैन जो है रॉब का ख्याल तो बहुत अच्छे से रखती है, पर नैन भी खुद अंदर से डरी हुई होती है। इस पे रॉब कहता है कि उसे पता है उसकी मम्मा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली है, और चाहे कुछ भी हो जाए मिसेस जो बेर जो है, जो उसकी मम्मा है, वो उसे ज़रूर ढूंढ लेंगी। अब जब पिकनिक से सारे बच्चे वापस आ जाते हैं तो मिसेस जो बेर देखती है कि सब आ चुके हैं, लेकिन रॉब और नैन तो अभी तक आए ही नहीं है, वो है ही नहीं। तो वो बाकी सब बच्चों से पूछती है, और डैन के साथ मिलकर वो रॉब और नैन को ढूंढने जाती है। उस टाइम पे जो है प्रोफेसर भी बाहर गए होते हैं किसी काम से, इसीलिए मिसेस जो बेर जो है डैन को अपने साथ लेके जाती है। मिसेस जो बेर जो है डैन की मदद से उन दोनों बच्चों को ढूंढ लेती है, और इसी कारण से मिसेस जो बेर को लगता है कि डैन जो है ना, भले ही उछलता कूदता रहता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन वो बाहर के कामों में बहुत अच्छा है। वो एक जगह नहीं बैठ सकता, लेकिन बाहर के काम वो बहुत अच्छे से कर सकता है। इसीलिए वो डैन को सजेस्ट करती है कि अब से जो भी स्कूल में उन्हें सामान लगता है, वो सामान जो है डैन जो है बाहर जाके लेके आ सकता है, क्योंकि वैसे भी प्रोफेसर बीर के पास बहुत काम होता है, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। डैन को भी आइडिया सही लगता है कि इसी बहाने उसे जो है बाहर जाने के लिए मिल सकता है, नई जानकारी मिल सकती है, तो वो ये काम जो है खुशी से करता है। और अब जबकि डैन के पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो बुक्स पढ़ने लग गया है जानवरों से रिलेटेड, वो बाहर के काम भी करता है। अब डैन बाहर आने जाने के काम भी करता है, तो अब डैन वो मारा पीटी वाले नेचर से बहुत दूर जा चुका है। उसने ये सब छोड़ दिया है और अभी वो प्लमफील्ड में बहुत अच्छे से रह रहा है। मिसेस जो बेर को नैन को लेकर भी एक चीज़ लगती है कि नैन जो है बहुत शरारती है, लेकिन वो लोगों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। वो स्मार्ट है, शार्प है, उसमें हिम्मत बहुत है। तो वो नैन को जो है कहती है कि क्यों ना वो नर्स बनने के बारे में सोचे। नैन को हर्ब्स का नॉलेज भी थोड़ा बहुत रहता है, तो वो कहती है नैन को कि वो हर्ब्स के बारे में पढ़े, डॉक्टरी के बारे में ट्राई करे पढ़ने का,
और नैन जो है एक्चुअली इन सब चीज़ों में अच्छी होती है, उसे ये आइडिया सही भी लगता है। और अब धीरे धीरे ही सही नैन अपनी शरारतों से निकल के डॉक्टरी की तरफ ध्यान देने लगी हैं। इस कहानी में जो है लॉरी भी प्लमफील्ड में आके अक्सर बच्चों से मिलते रहता है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते रहता है। इसीलिए जो है लॉरी अंकल पूरे बच्चों के फेवरेट है। अब समर सीजन आ चुका है, बच्चे सब अपने पसंद का काम भी करते हैं और उनका जो छोटा सा गार्डन है वहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी करते रहते हैं। और रात में जो है बच्चे एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं और इसी के साथ जो है हंसी ठिठोलों के साथ कहानी आगे बढ़ती है। अब जो है सब कुछ ठीक चल रहा है और एक दिन क्या होता है, मिस्टर जॉन ब्रुक जो है मेग के हस्बैंड डेजी एंड डेमी के पापा की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे स्टोरी जो है थोड़ी सी सैड हो जाती है। मिसेस जो बेयर को बहुत बुरा लगता है मेग के लिए, लेकिन इस टाइम पे जो है जो के जो बच्चे हैं स्कूल के लड़के और लड़कियाँ, वो जो का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उस टाइम पे हिम्मत देते हैं, उसकी मदद करते हैं, जो का ख्याल रखते हैं। जब डेजी और डेमी जो है वापस प्लमफील्ड में आते हैं तो वो उन दोनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। और अभी डेमी जो है थोड़ा मैच्योर हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है। अब कुछ महीनों बाद जो है थैंक्स गिविंग डे आता है और इस बार जो है मिस्टर एंड मिसेस बेयर ने प्लमफील्ड में सभी को इनवाइट किया है। मिसेस बेयर ने जो है उनकी दोनों बहनें मे और एमी को इनवाइट किया है, ममा को भी, और जो भी उनके आसपास पड़ोसी थे और जो भी बच्चों के पेरेंट्स थे उन्हें भी इनवाइट किया है। और थैंक्स गिविंग की जो भी तैयारी होती है वो मिसेस जो बेयर के स्कूल के बच्चों ने की होती है। और जब सब लोग देखते हैं कि इस थैंक्स गिविंग पर सब बच्चों ने इतने अच्छे से डेकोरेशन किया है, इतने अच्छी तैयारी की है, किचन का भी काम किया है, तो सब लोग जो है मिस्टर एंड मिसेस बेयर की बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने बच्चों को जो है बहुत अच्छे से सिखाया है, बच्चों को इतने अच्छे से सिखाया है, उनका ख्याल रखा है, उन्हें अच्छा बनाया है, अच्छे कैरेक्टर्स दिए हैं करके। और जब सब लोग डांस कर रहे होते तो जो मिसेस जो बेयर है वो लॉरी को थैंक्स कहती है। वो कहती है कि ये प्लमफील्ड का स्कूल बनाने वाला आइडिया लॉरी के कारण ही आया है और लॉरी और सबकी मदद से जो है वो इतना अच्छा कर पाई है। अब जो है जो सारे बच्चे हैं वो उनके फ्यूचर के लिए तैयार है। जैसे कि डैन जो है अभी चाहे तो वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकता है, वो कुछ ना कुछ काम कर ही लेगा। टॉमी में जो है अच्छा बिजनेसमैन बनने के गुण है। नैन भी जो है अच्छी डॉक्टर बन सकती है। डेजी जो है अच्छे तरीके से घर संभाल सकती है और नैन जो है बहुत ही अच्छा वायलिन बजाता है, तो म्यूजिक नॉलेज बहुत अच्छा है। तो मिसेस बेयर को लगता है कि एक दिन नैन जो है स्टेज शो कर सकता है और सब एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं और यही नॉवल का हैप्पी एंडिंग है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये नॉवल, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।